अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह बकरा आयत नंबर 5 इंशाअल्लाह ताला। तो पहले लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे और बाद में मुख्तसर तफसीर होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उलाइका वही लोग, अला पर, हुदन हदायत पर हैं, मिन से रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, व और उलाइका वही लोग, हम वो सब, अल मुफ्लिहून फलाह पाने वाले हैं। फलाह का जो रूट वर्ड है वो फा लाम हा से बनता है, यानी कि कामयाब होने वाले, फलाह पाने वाले। इसकी डेफिनेशन है कि जो लोग मेहनत का जायज फल मिल जाने की वजह से कामयाबी हासिल करते हैं। तो इस आयत में अल्लाह ताला अपने उन बंदों की गारंटी दे रहे हैं जिनमें ये सिफात हैं। फरमाते हैं कि ऐसे लोग ही हिदायत पर हैं, सीधे रास्ते पर हैं और मुकम्मल कामयाबी इन्हीं लोगों के नसीब में लिखी जा चुकी है। इस आयत में जो मुफ्लिहून यानी कि वो सब फलाह पाने वाले हैं का जिक्र है। इससे मुराद कामल फलाह है, यानी कि कामल कामयाबी मुत्तकीन ही को हासिल हो सकती है। वैसे तो हर मुसलमान फलाह पा गया क्योंकि वो मुसलमान है, उसको कामयाबी हासिल हुई, उसने कलमा पढ़ लिया, वो दोज़ख के अज़ाब से बच गया। अगरचे बहुत से मुसलमान जो कि बड़े बड़े गुनाह कर चुके होंगे दोज़ख में जाएंगे, बाद में उनको निकाल लिया जाएगा। यहाँ तक कि अगर किसी के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो उसको भी निकाल लिया जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी सजा पाने के बाद। और जो असल फलाह पाने वाले लोग हैं वो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, अच्छा बुरा काम करते हुए सोचते हैं, कई बार डरते हैं और आखिरत याद करते हैं कि कहीं आखिरत में मुझे हिसाब तो नहीं देना पड़ेगा। आखिरत की कामयाबी की हिस्स के लिए अच्छे अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं, दीनी खिदमत के लिए, इंसानी खिदमत के लिए भाग दौड़ करते हैं। जन्नत के शौक ने उनकी हिस्स को बढ़ाया हुआ है और वो इस हिस्स में दीन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, यहाँ तक कि साबिकून अव्वलून का शौक रखने वाले हो जाते हैं, कामयाबी का शौक रखने वाले हो जाते हैं। उनको दुनिया की इतनी हिस्स नहीं रहती, उनका दुनिया की रौनक में दिल कम और दीन की रौनक में, दीन की जदोजहद में ज्यादा दिल लगता है। मौका पाते ही वो कोशिश करते हैं कि दीन का कोई काम कर लें, दीन की कोई खिदमत कर ले। टाइम मिलते ही वो टीवी के ऊपर नहीं बैठते, ड्रामे फिल्मों का शौक नहीं रखते, बल्कि टाइम मिलते ही वो दीनी काम करने लग जाते हैं। तो यही लोग अल्लाह के पसंदीदा तरीन बंदे हैं और दरअसल यही लोग हैं जो बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी फलाह पाने वाले हैं और इन्हीं लोगों को मुत्तकी परहेजगार कहा जाता है। फलाह के ऊपर मैं छोटी सी एक मिसाल आपको देती हूँ कि वो शख्स जो दूसरों का हक मारने के लिए झूठे मुकदमे लड़ता है, झूठी गवाही दे रहा है, अल्लाह ताला के फरमान के खिलाफ हराम माल कमाने और खाने में लगा हुआ है, उसे कोई पहचान नहीं कि ये मेरा माल हराम है, ये हलाल है, मुझे किस तरह कमाना चाहिए, लोगों का हक मारता है, दुनिया के ज़लील मकासद हासिल करने के लिए खिलाफी शरा काम करते हैं, उसको आखिरत की फिक्र से दूर किया हुआ है। ब्राए नाम कलमा, ब्राए नाम जल्दी जल्दी नमाज और पता नहीं क्या कुछ। तो ऐसा इंसान 1000 बार भी आखिरत पर ईमान लाने का इकरार कर ले, वो सही मायनों में ईमान लाने वाला नहीं हो सकता। वो जाहिरी तौर पर शियत में मोमिन कहलाया भी जाए, लेकिन कुरान जिस बात का मुतालबा कर रहा है वो उसे हासिल नहीं है और वही इंसान की जिंदगी में इनकलाब लाने वाली चीज है। उसी के नतीजे में मुत्तकीन को हिदायत और कामयाबी का वो इनाम दिया गया है जिसका जिक्र सूरह बकरा की 5वीं आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने इन खास बंदों में शामिल कर लें जो सिफात अल्लाह ताला ने फरमाई है, और अल्लाह ताला से ये दुआ भी है कि हम फलाह पाने वाले हो जाएं, हम हदायत लेने वाले हदायत पर हो जाएं, सही दीन पर हो जाएं,
پوری کی پوری کامیابی اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ان کی نسل و نسل کو، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔